तो हाईकोर्ट में दोषियों की अपील को मंजूर किया गया है। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर कर लिया है, किन पहलुओं पर, किस आधार पर इसे मंजूर किया गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, न्यायाधीश समीर जैन और न्यायाधीश पंकज भंडारी ने अभी इस मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में टोटल मिला के 28 अपीलें थी, जिनमें से जो प्रारंभिक तौर पे 10 अपीलों पर कोर्ट का फैसला आ गया। जो मुख्य थी, हम ये कह सकते हैं डेथ रेफरेंस, और जो अपीलें थी उन पे आ गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाहियां बरती हैं। जो कड़ी से कड़ी जिस अपराध के लिए साबित किया जाना चाहिए था, जो अपराध कानून की परिभाषा में कहते हैं हम इसको सर्कमटेंशियल एविडेंस जिन्हें हम कहते हैं, उन सर्कमटेंशियल एविडेंस को साबित करने का जो भार होता है वो अभियोजन पक्ष पर होता है, यानी कि सरकार पे था, जांच एजेंसियों पर था, जो कि इसको साबित करने में पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ने में असफल रही। जी। कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है, कहा है कि उनको लगता है कि कानून की नॉलेज ही नहीं था, किस तरह से सबूत एकत्र किए जाने चाहिए थी, कैसे एक एक तथ्य को जोड़ करके कोर्ट के सामने रखना था, इन सब के अंदर वो असफल साबित हुए हैं। ये ऐसे में ये जो जांच अधिकारी जो भी जांच टीम में शामिल थे, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा है। जी। यानी कमलेश, ये माना जाए कि सरकार की तरफ से ठीक तरीके से पक्ष नहीं रखा गया। आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं आने वाले समय में, और जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है इस पर, तो ये प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार की तरफ से ठोस तरीके से सबूतों का प्रबंधन नहीं किया गया था। देखिए, ये हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने मामले को ढंग से कोर्ट में नहीं रखा, ये नहीं कहना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जो जांच करने वाली जो अधिकारी थे, जो जांच करने वाली जो टीम थी, जो पुलिसकर्मी थे, जो एसओजी और एटीएस की टीम थी, वो उन सबूतों को जुटाने में असफल रही। यहाँ तक कि इस प्रकार की गलतियां करी उन्होंने कि जिन गवाहों को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना जरूरी था, हम ये कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इन गवाहों को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको कोर्ट में पेश ही नहीं किया। जिन साइकिल से ब्लास्ट की बात की गई, उनके बिल बुक और बिलों को भी ढंग से कोर्ट में नहीं रखा गया। किस प्रकार से, कहां से साइकिलें बनी, कोर्ट ने ये तक कह दिया कि 13 मई को ब्लास्ट होता है, उसके बाद 13 सितंबर को जब बॉम्बे में ब्लास्ट होता है, वहां एक व्यक्ति पकड़ में आता है। उसके बाद इस पूरे मामले को एक के कड़ी एक जोड़ के ये कह दिया कि यही आरोपी हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आरोपी हैं, क्योंकि जिन तथ्यों को जुटाया जाना चाहिए था वो तथ्य नहीं जुटाए गए हैं। जी कमलेश, ये तो सरासर साफ तौर पर लापरवाही और ढुलमुल रवैया सरकार का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ठीक तरीके से गवाहों को वहां पर पेश नहीं किया गया, कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। ऐसे में तथ्य, जैसा कि आपने बताया, कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, कमलेश, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है एग्जैक्टली। देखिए, एग्जैक्टली कोर्ट ने जो कहा है, वो कोर्ट ने जांच एजेंसियों पे बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी, जो पुलिस थे, जो लोग थे, उनको तथ्य जुटाने, सबूत जुटाने का ही नॉलेज नहीं था, उनको कानून का ही ज्ञान नहीं था। जबकि ये उनकी महती जिम्मेदारी थी कि सबूतों, तो तथ्यों को, हर एक सबूत को कोर्ट के सामने रखते, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को एक कड़ी से कड़ी को जोड़ करके, और पूरे जब क्लियरनेस हो जाती तो उसको अपराधियों को सजा मिल सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जांच अधिकारियों की, जांच टीम की बहुत बड़ी लापरवाही कोर्ट ने मानी है। तो ऐसे में इसी वजह से इन चारों आरोपियों को, जो दोषी थे अब तक, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है, केवल ये कहते हुए कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में जांच अधिकारी, जांच टीम असफल रही है। और यहां तक कमलेश, कोर्ट ने कह दिया कि अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं है, जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी नहीं। ये तो एक बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये गंभीर का बात है, और इसीलिए उन्होंने डीजीपी को कहा है कि डीजीपी इन जो भी जांच में जो इंक्लूड थे, उनके खिलाफ जांच करे। जांच करने के साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई की जानी चाहिए। कमलेश, ये भावनात्मक कहीं ना कहीं मुद्दा भी रहा। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को गंवाया इस बॉम्ब ब्लास्ट में, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे इस मामले से, और बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी दोषियों को। मैं यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरे हर एक जयपुर वासियों के दिल के ऊपर एक ऐसा जख्म था, जिसने हमारे जयपुर के ऊपर एक बड़ा जख्म हम मान के चलते हैं। आज तक लोग उस घटना को नहीं भूल पाए हैं। वो 13 मई 2008 की घटना को आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा इन आरोपियों को जब बरी हो गए हैं, तो ये मान के चलिए कि हर जयपुर वासी, जिसमें हम सब लोग इंक्लूड हैं, उनके जो जख्म थे एक बार वापस से हरे हो गए हैं। खास करके लोगों के अंदर ये नाराजगी जरूर अब देखने को मिलेगी
कि आखिरकार जांच एजेंसी इतनी बड़े मामले में लापरवाही कैसे कर सकती है, किस तरह से वो अपने आप को इस मामले में साबित करने में, कोर्ट के अंदर साबित करने में असफल क्यों रहे। यहाँ पे एक बात और भी हम अपने दर्शकों को क्लियर कर देना चाहेंगे कि कोर्ट ने, जो हाईकोर्ट के अंदर जिन अभियोजक ने, रेखा मदानी ने इस मामले को रखा है, एक महिला एडवोकेट ने, उसकी तारीफ जरूर की है कि वो महिला अधिवक्ता लगातार इस मामले पर सरकार जयपुर वालों का पक्ष रखती गई और उन्होंने अपने तरफ से जो भी प्रयास थे, जो भी दस्तावेज उनके पास फाइलों में उपलब्ध थे, उसके आधार पर इन दोषियों को गुनाहगार साबित करने की कोशिश करी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे क्योंकि जांच एजेंसियां, उन्होंने पहले ही इस मामले में गंभीर चूक कर दी है। जी, क्या कमलेश ये ऑप्शन खुला हुआ है कि सरकार जांच एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या सरकार का भी साफ तौर पर, कमलेश, सांकेतिक तौर पर देखा जाए तो ढुलमुल रवैया ही सामने आ रहा है? और दर्शकों की जानकारी के लिए, ये कौन कौन सी जांच एजेंसियां हैं जिनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है तो की जाएगी? कमलेश, देखिए, इस मामले की अभी तक कोर्ट के, अभी हम कह सकते हैं कि पूरा फैसला अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 28 में से अभी तक जो है शुरुआत के जो बड़े मामले थे, जिसमें 14 मामले अब तक कोर्ट में आ गए, जिसमें आरोपियों को बरी किया है, तो हम कह सकते हैं कुछ मामले बाकी हैं। लिखित में अभी ऑर्डर आएगा, पूरा विस्तृत ऑर्डर आएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये भी आप साफ मान के चलिए, इस मामले को सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती अवश्य देगी। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की टिप्पणियां कोर्ट ने जांच टीम के खिलाफ की है, जांच अधिकारियों के लिए खिलाफ की है, जिसमें एसओजी और एटीएस की टीमें शामिल थी, तो आप ये मान के चलिए कि उनके खिलाफ तो कोर्ट जो है, पुलिस को, जो डीजीपी को जो कहा है, सरकार को कहा है, उनके खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो लोगों की नाराजगी जो है इसके अंदर उभर के सामने आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से जांच की गई थी, जिस ढुलमुल रवैये से जांच की है, कोर्ट ने इस मामले पर 48 दिन तक लगातार सुनवाई की है और 48 दिन के अंदर एक एक तथ्य पर, एक एक सबूत, एक एक गवाहों का बारीकी से कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। हम ये कहें कि 48 दिन तक लगातार कोर्ट सुबह से शाम तक इस मामले की सुनवाई करी थी, सारे दूसरे मामलों को छोड़ करके, ताकि जो जयपुर के गुनाहगार हैं, जिनको फांसी की सजा सुनाई थी नीचे वाली कोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट थी, उसके ऊपर जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसके आधार पर कोर्ट फैसला कुछ सुना सके। कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि हम भावनाओं पर नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि हम, कि इस मामले के अंदर 71 लोगों की मौत हो गई, उनके सेंटिमेंटल को देखते हुए हम फैसला सुनाएं। हम फैसला सुनाएंगे जो हमारे सामने तथ्य हैं, सबूत हैं, जिस प्रकार की फाइलों पर दस्तावेज, हम उसी के आधार पर फैसला सुनाएंगे, और ये हम भावनाओं में नहीं बह सकते। बिल्कुल सही है। और जी बिल्कुल कमलेश, और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन सवाल सरकार की मंशा पे भी है ना कमलेश, क्योंकि अगर सरकार को इस मामले में सख्त रवैया अपनाना होता तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां इतना ढुलमुल रवैया नहीं अपनाती। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन, आपस में विरोधाभास सा लगता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी एक छोटी सी इनकी लापरवाही का, मैं आपको, जो कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये कहा, हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जो ईमेल भेजे गए थे, कुछ चैनल्स को भेजे गए, इसको चैनल्स के बाद में पुलिस ने, ये जांच एजेंसी ने ये कोशिश नहीं करी कि जिन चैनल्स को भेजे गए, जिन्होंने इसे सबसे पहले ईमेल्स को देखा, हम उनके बयान कोर्ट में लाके करवाएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस प्रकार की भी लापरवाही की कि 3 महीने 4 महीने, मई से लेकर सितंबर तक, जब तक बाटला हाउस के अंदर एक व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है वहां पे, तब तक जांच एजेंसियां सोती रहती है, वो कहती है हमारे हाथ खाली हैं, और अचानक से पूरे मामले की कहानी बना दी जाती है। तो कई तरह के इसमें कॉन्ट्रोडक्टरी जरूर थे जांच के अंदर, शुरुआत से ऐसा लग रहा था, लेकिन आज हाईकोर्ट का जो फैसला है, इसके बाद एक बड़ा सवाल पूरी जांच एजेंसी पर, राज्य सरकार के पर खड़ा जरूर हो गया है। और कमलेश, आखिरी सवाल मेरा कि राजनीतिक तौर पर भी अब कमलेश ऐसा लग रहा है कि दबाव सरकार के ऊपर रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज करना ही पड़ेगा इस फैसले को। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो तय है, सरकार के ऊपर दबाव भी आना तय है। कारण क्या है कि चुनावी, आपने अभी भी कहा था कि चुनावी साल है ये, ऐसे में जो है, और ऐसा मुद्दा जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिलों से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर जयपुर वासी को ये 13 मई की जो घटना थी, मंगलवार 13 मई 2008 की घटना है, आज इतने सालों बाद भी जो है कोई भी जयपुर वासी इस घटना को नहीं भूल सका है। उसको वो मंगलवार शाम का दिन, जब जयपुर में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए, 71 लोगों की मौतें हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इस घटना को कोई नहीं भूल पाया जयपुर का। आज तक किसी, हर व्यक्ति के मन में ये आज फिर ये ताजा हो गया है कि जब पता चलता है कि जो गुनाहगार, जिनको वो मान रहे थे, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो ये मान के चलिए कि लोगों के दिलों पर, हम कह सकते हैं, उनकी भावनाओं पर बहुत बड़ा आघात है।
कमलेश, वैसे तो मैंने आपसे आखिरी सवाल के लिए कहा था, लेकिन एक सवाल की और गुजारिश है कमलेश मेरी। जैसा कि आपने कहा भावनात्मक मुद्दा था और जयपुर वासियों के लिए आघात, और कमलेश जिसने भी ये फैसला सुना हर कोई एक तरह से स्तब्ध सा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर कोर्ट बरी कैसे कर सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आरोपियों को कोर्ट कैसे बरी कर सकता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट जो है भावनात्मक तौर पर नहीं काम करता है, तथ्यों के आधार पर काम करता है। तो अब जो है सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, कानूनी तौर पे यही ऑप्शन है कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, वहां पे अपनी बात को रखे। लेकिन जिस प्रकार की कोर्ट ने फाइंडिंग्स इस ऑर्डर में दी है, जिसमें जांच एजेंसियों की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं, कोर्ट ने ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है ये तो नहीं कह सकते, पर ये तय मान के चलिए कि राज्य सरकार, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो राज्य सरकार इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जरूर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जरूर पहुंचने वाला है। जी जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।